सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने गांव में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। एक बार गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि हमारे गांव के जंगल में एक भी मंदिर नहीं है, इसलिए हमें अपने गांव के जंगल में मंदिर का निर्माण करना है, जिसके लिए समस्त गांववासियों का सहयोग जरूरी है। मुखिया के इस फैसले का सारे गांव के लोगों ने समर्थन किया और जंगल में मंदिर का काम शुरू हो गया। गांव के कारीगर मंदिर निर्माण के कार्य में लग गए। वह सुबह से शाम तक जंगल में मंदिर बनाने का काम करते थे। दिन में खाने के लिए गांव चले जाते थे। उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता था। रोज की तरह सभी कारीगर दोपहर के समय खाना खाने के लिए गांव गए हुए थे। तभी दूसरे जंगल से एक बंदरों का काफिला वहां पहुंचा और मंदिर में उत्पात मचाने लग गया, क्योंकि उस समय उनको भगाने वाला वहां कोई नहीं था। मंदिर में उस समय लकड़ी का काम चल रहा था और शीशम की चीरी हुई लकड़ी इधर उधर पड़ी हुई थी। सभी बंदर उन लकड़ियों के ऊपर जाकर उछल कूद करने लग गए। तब बंदरों के सरदार ने उनको ऐसा करने से मना किया। सरदार की बात सुनकर सभी बंदर पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन एक बंदर बहुत हठी था। उसने सरदार की बात नहीं मानी और लकड़ियों के ऊपर उछल कूद करता रहा। कारीगर आधे चीरे हुए लकड़ियों के बीच कील फंसा देते थे, जिससे उन्हें लकड़ी चीरने में आसानी हो। बंदर की नज़र उस कील फंसाई लकड़ी पर पड़ गई और वह उस कील को निकालने की कोशिश करने लगा। कील बहुत मजबूत से फंसाई थी, लेकिन उस बंदर ने हार नहीं मानी। वह कोशिश करता रहा। कील निकालने के चक्कर में वह यह भूल गया कि उसकी पूंछ लकड़ी के बीच की खाली जगहों में फंसी है। अब कील धीरे धीरे ढीली होने लग गई। बंदर खुश हो गया। उसकी मेहनत रंग लाने लग गई। अब जैसे ही कील बाहर निकली, लकड़ी के बीच की खाली जगह आपस में मिल गई, जिस कारण बंदर की पूंछ अंदर दब गई और वह दर्द से चिल्लाने लग गया। अब वह जितना पूंछ को बाहर खींचता, पूंछ उतनी ज़्यादा घायल होने लगती। उसके अन्य साथी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए और उसे वहीं छोड़कर चले गए और अधिक खून बह जाने के कारण उस बंदर की मौत हो गई। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, जिस कार्य की हमें जानकारी ना हो उस कार्य में हस्तक्षेप करना सबसे बड़ी मूर्खता है। कभी कभी यह मूर्खता मौत का कारण भी बन जाती है। इसलिए उसी कार्य को करें जिसकी आपको अच्छी जानकारी हो। नमस्कार।